फर्स्टली वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू एंड जानना चाहूँगी आपके सॉन्ग के बारे में। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सॉन्ग। और आपकी जो केमिस्ट्री है, जिस तरह से हमने देखा था शौर्य और अनोखी की कहानी में, उसी तरह से बहुत ही अलग एंगल में दिखाया है और आपने शूट बहुत अच्छे से किया है। सो आपसे जानना चाहूँगी आप दोनों से कि क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने सॉन्ग के बारे में। बेसिकली हम यही चाहते थे, दिस इज़ फैंस ने हमें जितना प्यार दिया है ये उनके लिए ही हमारी तरफ से हम जितना कर सकते थे। तो बहुत पहले वी प्लान टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, सो आफ्टर दैट वी थॉट ऑफ आस्किंग केवी एज वेल एंड थैंक गॉड लाइक ही हैज़ हेल्प्ड, ही हैज़ अ बिग हैंड इन इट एंड या दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट बेसिकली। इतना फॉर्मल बात कर रहे हैं आप मीडिया के साथ। नहीं यार, मतलब गाना इतना प्यारा है, तो बनाना ही था, कुछ करना ही था। और शौर्य और अनोखी की कहानी है, एक अनोखी का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आगे रखा है, उसका एक ड्रीम जैसे आप कहते हैं, और देवात्मा का तो ड्रीम है ही, ये अनोखी का भी ड्रीम है। तो आई थिंक इट वाज जस्ट इट थिंग्स फेल इनटू प्लेस। अगर आप नोटिस करेंगे गाने में सिर्फ हम दोनों हैं, मगर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि किसी और की ज़रूरत है, यू नो। तो आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ गुड शॉट टेकिंग, दैट्स द पावर ऑफ अ गुड music video. We are really proud. I'll definitely be proud of this music video for sure, and I'm glad I started with this. We started with this. Yeah. अभी तक जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं ये सॉन्ग को, हाफ एन आवर हुए हैं सॉन्ग को रिलीज हुए और बहुत अच्छे कमेंट्स आपके फैंस दे रहे हैं। आप दोनों से जानना चाहूँगी कि फ्रेंड से क्या कुछ आप लोग दोनों को कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस सॉन्ग को लेकर। जिसने भी देखा है, अगर मुझे लगता है मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो बहुत सच बता देते हैं। जैसे आज मैं अपनी दोस्त की जगह पे हूँ, तो दे बिन वेरी सपोर्टिव कि हमें है ना जितना सपोर्ट करें, और आई थिंक दोस्त वही होते हैं। जैसे हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, इनके दोस्तों ने सपोर्ट किया है, मिलके जो काम किया अच्छा है। और अच्छा काम करोगे, आई डोंट थिंक कोई बुरा बोलेगा। तो मुझे लगता है कि वी आर क्वाइट सेफ इन दैट सेंस। हमने बहुत रिव्यूज़ और प्रिव्यूज़ करके दिखाया था लोगों को, और दिस नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट लाइक्ड इट। गाना थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो लंबा है। इट फ्लोज वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दिवात्मा, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको? व्हेन वी वर शूटिंग फॉर इट, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक। हम बस अपना कर रहे थे बिकॉज वी वांटेड टू डू समथिंग विद दिस सॉन्ग एंड वी वांटेड टू रिलीव शाकी मोमेंट्स, यू नो, समहाउ एंड गिव इट टू फैंस। बट हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि जितने हमारे फैंस ने हमें सपोर्ट किया उतना आगे भी करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट you know we are getting from fans right now. They are very excited. They have been excited since long, like they have been asking KV about the soon thing as well, अगर किसी ने देखा है तो। so yeah, it was huge. किसी ने नहीं देखा, बहुत लोग। करणवीर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपने इसको डायरेक्शन दिया है और साथ में नज़र भी आया है, क्या कुछ ध्यान रखना पड़ा है इस चीज़ को लेकर? सी बिकॉज ये हम कोई और कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, हम शौर्य अनोखी को ही प्ले कर रहे हैं। तो वो थोड़ा एक चैलेंज भी था कि उसकी आदत है कि नहीं है। मुझे था, बट ये तो मतलब ये तो ऑलराउंडर की बात ही क्या है। तो दूसरा चैलेंज हमें ये था कि प्राइमरीली हमें कम वक्त में ज़्यादा काम करना था। ये 2 दिन का काम है जो हमने कुछ चंद घंटों में किया है, 7 घंटों में ख़त्म किया है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए मुझे लगता है जैसे ख़त्म हुआ है। और मिनिमल क्रू था जो उनकी हम जस्ट बहुत कम लोग थे, ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें ज़्यादा लोगों की। तो वो एक चैलेंज था। बारिश का चैलेंज था, वेदर वॉज नॉट ऑन इन आवर फेवर। हमारी शूट ही आधा दिन ख़त्म हो गया था। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे गाना भी कहता है, जो तेरा होगा ज़रूर आएगा, जो आपके नसीब में होगा आपको ज़रूर मिलेगा। और म्यूज़िक वीडियो ऐसे ही बननी थी, इतनी ब्यूटीफुल बननी थी, इसलिए आई थिंक इवेंचुअली इट वाज अ गुड डे। दिवात्मा, आपसे जानना चाहूँगी, आपने सिंगिंग किया है इस सॉन्ग में, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जब मैंने ये गाना सुना था तब हमारा शो ऑन एयर था, तभी आई डिसाइडेड कि इसमें कवर करना है मुझे। तो माई फ्रेंड वत्सल, ही वॉज लाइक, ही हैड बीन पेस्टरिंग मी सिंस लॉन्ग कि मैं म्यूज़िक बनाऊँ, अभी बना दूँ, कब रिकॉर्ड करना है। एंड दैट टाइम मुझे टाइम नहीं मिला। सो शो जब ऑफ एयर गया तो तब आई मेट माई फ्रेंड, तब हमने डिस्कस किया व्हाई नॉट स्टार्ट अप माई यूट्यूब चैनल, जो काफ़ी टाइम पहले से आई वॉन्टेड टू ओपन अप माई ओन चैनल स्टार्ट।
So we all were on board. I called my friends up for this, and we thought to ask KV as well, and thankfully he is on board. He was on board, and like he has done an amazing job as a director, and yeah. So this is it. I mean, सबकी सबका देन है यहाँ पे, and this is how. ऑडियंस को बहुत पहले से इंतजार था जो तेरा होवेगा सॉन्ग कब रिलीज हो जाए, आप दोनों को एक साथ देखने के लिए ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। सो आज रिलीज हुआ है ये सॉन्ग, क्या कुछ खास वजह है कि आज रिलीज किए हैं आप दोनों सॉन्ग? ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, और बहुत सारे लोग गरबा के गाने लेके आ रहे हैं, बहुत सारे अलग गाने लेके आ रहे हैं। हम एक लव सॉन्ग लेके आए हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग लेके आए हैं, तो आई थिंक इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता था। थोड़ा पीरियड हम लोग पहले ही रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन जो टाइम लिखा होता है उसी टाइम पे होता है। राइट, आई एम ग्लैड कि हमने वो टाइम लिया, क्योंकि छोटे मोटे करेक्शंस थे, उससे और बहुत खूबसूरत बन गया गाना। तो जिस तरह से आपने अभी बोला दिवात्मा कि अभी मतलब यूट्यूब का काफ़ी क्रेज चल रहा है, यूट्यूब पे अभी सबका चैनल हो गया और आपने भी ऐसा सोचा, सो आप दोनों से जानना चाहोगे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और आप दोनों भी लेकर आए फाइनली ऑडियंस के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग को लेकर? म्यूजिक एल्बम सॉन्ग्स को लेकर एज ए आपके ओपिनियन क्या है इस पे? I had my dreams long back. I wanted to start up my own YouTube channel. Not because ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, but I just wanted to sing. And आप कहीं भी कभी भी like ask me to sing and I'll just start. This is how I love singing. My love for singing motivated me to start up my own YouTube channel, I can say. And yes, आजकल most of the artists you can see they are trying to start up something on their own, so that's a very nice and positive thing, and YouTube is like very open to all. You can just start up your own thing if you have that thing in you wanna just show it to people and just let it out. So yeah, that's the best platform, and I guess it's good. रणवीर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? I think rolling with the trend is good, but at the same time I think content I think सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और सबसे ज़्यादा आप अलग कर सकते हैं म्यूज़िक वीडियो में। आपको एक लिमिटेशन नहीं होती है, यू कैन गो वेरी ड्रामेटिक, तो वो उसकी खूबसूरती होती है। एंड आई एम ग्लैड, एक वक्त था लाइक मैं हाल ही में ही राधिका विनय जी जो इतना अच्छा डायरेक्ट करते हैं म्यूज़िक वीडियो, तो उनसे भी बात कर रहा था कि उनका वक्त वापस आ गया है, ये म्यूज़िक वीडियो का दौर वापस आ गया है, सो इट्स बैक टू where it all started, एक जो रेज होता था बीच में डाई आउट हो गया। So that rage, that excitement has happened, and artists are so talented nowadays. Like she's multi-talented, and वो भी अपना एक YouTube प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो उनको लाइक्स मिलेंगे, और इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट। अगर अच्छा होगा people will appreciate it, will watch it. If not, then move on, and you need to rethink what you're doing. So I think it's very black and white, and I think it's very, very good. आप दोनों के लिए तो आज बड़ा दिन होगा ही, और आपके फैंस के लिए जो साथी फैंस है, देववीर फैंस है, उनके लिए भी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि फाइनली आपका सॉन्ग आ गया। सो आप दोनों से और जानना चाहूँगी कि क्या साथ में फिर से देखने वाले इस सॉन्ग के बाद? साथ में देखने वाले हैं कि नहीं। वी हैव रिसेंटली डन अ म्यूज़िक वीडियो फॉर बी लाइव, एंड वहाँ पे तो आप ज़रूर देखेंगे। बाकी इफ़ बाकी और कुछ अगर डायरेक्ट करना होगा तो शायद उसका कुछ करूँगा, अगर मेरा मूड हुआ, नहीं इनका अगर मूड हुआ तो अदरवाइज है कुछ चीज़ें हैं, टू अर्ली टू स्पीक अबाउट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स इन द पाइपलाइन। करणवीर, आप एक्टिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को वो भाती है। आपसे जानना चाहूँगी इस बार जो डायरेक्शन किया है आपने, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कौन सा फीलिंग बेटर है, एक्टिंग का या फिर डायरेक्शन का? जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मैं एक्शन भी बोल रहा था, फिर जाके खुद ही एक्शन कर रहा था, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कुछ वक्त तक, बट वी हैड टू ओवरकम दैट, बिकॉज वक्त ही नहीं था हमारे पास एक्चुअली। सो टू जस्ट, तो प्रोडक्शन भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, एंड इट वाज लॉट ऑफ फन। डायरेक्शन इज़ गुड बिकॉज वो लंबा एक कमिटमेंट होता है, बस ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। एक्टिंग से ज़्यादा स्ट्रेसफुल मुझे लगा कि डायरेक्शन है, लेकिन दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, दोनों ही में मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेल करूँ, बट एक्टिंग इज़ व्हाट प्राइमरली आई एम गोना कॉन्सेंट्रेट ऑन नाउ। डायरेक्शन कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग चीज़ कुछ करने को मिले तो आई जंप ऑन, बट ऐसा एक्टिंग इज़ व्हाट आई वांट टू डू नाउ। सो इस गाने की शूटिंग के दौरान क्या कुछ ऐसी मेमोरीज बनी है जो आप ऑडियंस और अपने फैंस से शेयर करना चाहते हैं, जो आपके दिल के करीब रहेगा हमेशा इस सॉन्ग के दौरान?
आप दोनों से इस सॉन्ग ने हमें बहुत चक्कर दिलवा दिए, यू नो, बिकॉज आप गाने में भी देखें बहुत चक्कर, बहुत ऐसे चक्कर चल रहा था। तो ये जो यू नो शौर्य और अनोखी की मोमेंट है, वो जब शौर्य अनोखी को उठाता है और घुमाता है, तो वो हमने रिटेन किया है, तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट विच वाज हाईलाइट। एट द सेम टाइम हम लोग ऐसी लोकेशंस पे थे जहाँ मुझे ये भी डर लगता था कि मैं कहीं इनको हर्ट ना कर दूँ या गिरा ना दूँ, यू नो, रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में थे। बट शी वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर गिरा भी दिया मैं तेरे पे केस नहीं करूँगी। तो मुझे अच्छा लगा उस बात के लिए। एक दो बार शायद गिराने की कोशिश भी की मैंने, पर हो नहीं पाया। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं यार। आई थिंक memories become your challenges. Like इनके मुझे याद है कि she had this very bad injury, foot injury, on the set, and the kind of dedication के साथ जो 2 मिनट में तैयार होकर वापस काम करने लग गई, I think that was a wonderful memory. Gave me a lot of hope कि ऐसा ही ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक मैजिक आवर का सीक्वेंस जो हमारा हाईलाइट बन गया है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। We wanted to shoot that and we are so glad we got to shoot that. तो दोस्तों के साथ काम किया, वो भी एक मेमोरी है। तो पूरी जर्नी मेमोरी है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। आप बोल ही दे रहे उन्हें तो like मैं नहीं बोलता थी। no but yeah, as like he said, entire journey was a memory. हम एक दो चीज़ें वहाँ से पिक नहीं कर सकते, हम करना भी नहीं चाहते, because the entire music video shoot was amazing and awesome. We had all our friends on board who were, you know, हम जितना dedicated थे उतना ही dedication उनके तरफ से भी था, इसलिए शायद possible हो पाया। And you know, it was quite a lot of fun. Like we had, you know, time limits, पर उस हिसाब से हमको shoot भी करना था and हमने कर भी लिया, तो that's a big thing. Even if we all were tired, you know, we didn't, you know, want to back up. हमने, you know, we didn't move back. So that's the best part I feel, and now we ultimately have what we have got. So. एंड लास्टली आप अपने ऑडियंस और अपने फैंस को क्या कुछ पैसे देना चाहेंगे अपने सॉन्ग को लेकर आप दोनों? Song को लेकर. Song is out now, guys. It's live on the Badmaas channel, and also it's a beautiful number. It's a thank you to all the fans. तो ये थैंक यू है हमारी तरफ से। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू डोंट लाइक इट, इनको बता देना। No, they'll definitely like it. अगर जाते जाते आप गुनगुना दे अपनी ऑडियंस के लिए Oh my god, I just have a chewing gum. च्युइंगम के साथ मुझे ज़्यादा बात करने में ही दिक्कत हो रही थी इतने टाइम से। I was just trying to cover up somehow, you know. अच्छा नहीं, टिश्यू दो। I definitely want a tissue. अपने मास्क में से चुपका दो। Very late. बहुत late था। दादा को Can we just not shoot this part where I'm just, you know? You will come out Yeah. and then come back in. Yeah. Yeah, please. Can we चलो we'll do one thing. I'll start off with how the song starts and she'll take over with the Yeah. ठीक है, चलिए। Kaylee is interested in singing, right? Not singing, मैं Sir, आपने वो अभी शायरी कहा कि बोलूँगा। आप गाना गाएंगे तो? चुप। Yes. अच्छा, तो जो शुरुआत होती है वो कुछ ऐसी होती है। ये जो नज़्म है ये शकील भाई ने दिया है। सो टैलेंटेड एंड थैंक यू शकील भाई। जो नींदें छीन लेता है, जो सपने छीन लेता है, किसी अनजाने की खातिर जो अपने छीन लेता है, वही तो इश्क होता है, वही तो इश्क होता है। I don't want to sing more because अच्छा ये मतलब दिया निगल्ला ये मतलब दिया निगल्ला सुन गौर कर ले वे हाय मरिया ने जे हल्ले इश्क के होर कर ले वे लगे चीड़ चनावानू हो के मजबूर आवेगा जो तेरा होवेगा जरूर आएगा पावे इन्ने भी
ना दूर जाएगा, जो तेरा होएगा ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। अभी सिंगल सिंगल स्टार्ट किया, आप लोग आराम से करें।